ये जो घर है बेसिकली ये हमें बताता है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ तब वहां पे सारे देवता लोग आए, इंक्लूडिंग शनि देवता भी उन्हें देखने आए। तो पार्वती जी ने कहा कि आप जो है मेरे पुत्र को देखें और उनको जो है आशीर्वाद दें। तो शनिदेव ने बोला कि मेरी दृष्टि जो है क्रूर है, मेरा देखना ठीक नहीं होगा, तो बेहतर ये होगा कि जो मैं नहीं देखूं और मैं दूर से ही जो है ना आशीर्वाद दूं विनायक को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप देखिए, और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप देखिए। क्यों तो जबकि शनि इंसिस्ट करते रहे शनिदेव की मेरी जो दृष्टि है वो क्रूर है, मेरी दृष्टि जहां भी पड़ती है जिस इंसान पे पड़ती है तो उसके लिए वो बेसिकली हितकारी नहीं होती, वो उसका अहित करती है। तो इस तरीके की जो है डिस्कशन चला पार्वती जी और शनिदेव के बीच में। और जब बहुत मानी नहीं मतलब पार्वती जी भी शनिदेव की बात सुन के, और शनिदेव को भी लगा कि कहीं ना कहीं जो है ये एक तिरस्कार होगा, डिसरिस्पेक्ट होगा, मैं बार बार समझाऊंगा। तो उन्होंने जो है पुत्र गणेश को देखा, और जब वहां पे देखा तो उसका फर्क क्या पड़ा, उसके पीछे जो कहानी, नई कहानी ने जन्म लिया, वो ये थी कि एक बार पार्वती जी ने गणेश जी को बोला कि भाई मैं जो है अपने रूम में जो है आई एम टेकिंग अ बाथ, तो आप एक काम करो, आप बाहर ना एज ए जो है द्वारपाल की तरह खड़े हो जाओ। और उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें जो है बेसिकली जो है उन्होंने एक शायद उन्हें एक दंड भी दिया था, दंड मतलब कि एक इस तरीके का एक अस्त्र भी दिया था कि अगर कोई आए तो तुम उससे लड़ाई भी कर सकते हो, उससे लड़ भी सकते हो। तो बेसिकली वो द्वार पे खड़े हो गए। अब उन्हें बेसिकली कुछ पता तो था नहीं कि इसके सबके पीछे भी भगवान शिव की एक लीला थी। तो वो खड़े हो गए और वहां पे भगवान शिव आते हैं पार्वती से मिलने। तो वो बोलते हैं कि भाई जो है मुझे पार्वती से मिलना है, तो बालक तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो बोलते नहीं, मैं अपनी माता से आपको मिलने नहीं दूंगा, और मुझे जो है इस तरीके की आज्ञा दी गई है कि कोई भी अंदर ना जा सके। तो ये तरीके तो यहाँ पे भी काफी डिस्कशन चलता है। ये कहानी सबको पता है, बहुत पुरानी कहानी है, आप सबको पता है, बचपन से हम सबने रामायण में देखा भी है। और जब जब सीरियल आते थे, माइथोलॉजिकल सीरियल आते थे, शिव पुराण और ये सब, तो उसमें भी हमने देखा है। तो काफी इंसिस्ट करने के बाद भी नहीं मानते, और वहां पे और देवतागण भी आ जाते हैं, नंदी भी आ जाते हैं, तो ये सबका तिरस्कार करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि भगवान शिव को अपने त्रिशूल से उनका हेड जो है काटना पड़ता है। तो अब इसके पीछे की जो कहानी है, शनि की दृष्टि की जो कहानी है, वो पास्ट लाइफ से दिखाती है, मतलब पास्ट लाइफ का कनेक्शन वो दिखाती है। वो ये दिखाती है कि भगवान शिव को तो पता था कि ये मेरा पुत्र है और मुझे जो है इनकी गर्दन मुझे काटनी है, तो उनको पता था। और उसके पीछे जो कहानी थी वो ये थी कि बेसिकली भगवान शिव को ऋषि कश्यप का भी श्राप था, जिसको उन्हें पूरा करना था। और ऋषि कश्यप का श्राप ये था कि जिस तरीके से तुमने मेरे पुत्र को अपने त्रिशूल से चोट पहुंचाई है, उसी यानी उनके पुत्र कौन थे? भगवान सूर्य। तो सूर्य को तुमने कष्ट दिया है, उसी तरीके से तुम भी आने वाले समय में अपने पुत्र पर इस तरीके का प्रहार करोगे। तो ये कहानी पिछले जन्म से जुड़ी हुई है और पिछले जन्म को बताती है। और यानी कि ये भी बताती है कि जो शनि की दृष्टि होती है ये कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से जुड़ी होती है। यानी शनि की, जैसे वैदिक ज्योतिष में तो 3 दृष्टियां ही होती हैं, ठीक है ना। अब शनि का स्पेशल केस होता है, शनि जहां पे बैठेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर छठे में बैठेगा तो उल्टी दृष्टि दूसरे घर पे डालेगा, तीसरे में बैठेगा तो 11वें और 9वें में डालेगा, ठीक है, 5वें में बैठेगा तो 9वें में डालेगा। तो यहाँ पे दृष्टि अलग है, बट मोटा मोटा यह है कि जो शनिदेव है ना, वो पिछले जन्म के किसी भी ऐसे कार्य को बताते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी के रूप में कर्ज, किसी न किसी रूप में किसी ऐसे ऋण से बंधा हो जिसको आपको इस लाइफ में फुलफिल करना है। तो शनि की जो दृष्टि है वो पास्ट लाइफ कर्म को बताती है और उसी तरफ आपको जीवन में ज्यादा स्ट्रगल और ज्यादा आपको अपना फोकस करना होता है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि बेसिकली जो शनि की दृष्टि है वो क्यों क्रूर है। शनि की दृष्टि से क्यों कहा जाता है कि जो है बचने के लिए हम जनरली उपाय भी करते हैं, चाहे वो कोई भी ज्योतिष हो। तो शनि से तो सभी डरते हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, कलयुग में डराने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे खुद के डरने का रीजन हो सकता है, हमें भी पता होता है, हमने जाने जाने कोई ना कोई
पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो बुरा किया होगा, तभी तो जन्म लिया है हमने। तो बेसिकली ये इसके पिछले